हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने दो मेथड काउंट कर लिए हैं। अब ये मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल मेथड है। सबसे फाइंड द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ ईयर अवेलेबल है और सेल्स अवेलेबल, ये है क्वेश्चन। उसका आंसर के लिए क्या करना है, सिर्फ टेबल क्रिएट करना है। टेबल में पहले तो जो ईयर था वो लिख लिया, ईयर अवेलेबल है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइमिंग अवेलेबल है, तो हम यहाँ लिख देंगे टाइमिंग। टाइम t = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इयर्स इंफॉर्मेशन इसलिए 10। सेल्स जो क्वेश्चन में अवेलेबल है वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज हो तो पहले तो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं करना। अब 3 इयर्स की सेल्स वैल्यू को ऐड कर लो, टोटल कर लो। तो जिस ईयर में मुझे लिखना है उनसे पहले वाला ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। 3 + 4 + 8 इसका टोटल करो, इसका टोटल हो गया 15। ये 3 ईयरली मूविंग टोटल 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 5। नेक्स्ट ईयर के लिए 2008 के लिए देखते हैं। 2008 यानी करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 4 8 एंड नेक्स्ट ईयर 6। इसका टोटल जो 3 ईयरली मूविंग टोटल जिस ईयर के लिए आपको काउंट करना है उनसे पहले वाला ईयर उसके बाद वाला ईयर, उसका टोटल करिएगा, हो गया 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 6। 2009 में लिखना है, जिस ईयर में लिखना है उससे पहले वाला ईयर उसके बाद वाला ईयर का टोटल यानी कि 8 + 6 + 7 यहां लिखना है। तो 8 6 एंड 7 इसका टोटल कर लो, 8 और 6 यानी कि 14 14 + 7 21 21 डिवाइडेड बाय 3 7। 3 ईयरली मूविंग एवरेज इसलिए 3 इयर्स का टोटल किया है और 3 के साथ डिवाइड किया है। यहां क्या करेंगे हम, जिस ईयर में भी काउंट करना उससे पहले वाला ईयर यानी 6 + 7 + 11 6 + 7 यानी कि 13 13 + 11 24 24 डिवाइडेड बाय 3 8। यहां लिखेंगे 7 + 11 + 9 27 27 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 9 11 + 9 + 10 यानी कि 30 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 10 9 + 10 + 40। जिस ईयर के काउंट करना था उससे पहले वाला उसके बाद वाला, इसका टोटल कर लो। 9 + 10 यानी कि 19 19 + 40 33 33 डिवाइडेड बाय 3 11। यहां काउंट कर लो 10 + 14 + 12 इसका टोटल कर लो 36 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12। अब आपको क्या करना है, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज तो हो गया, बस ये हो गया आपका आंसर। ये है ट्रेंड वैल्यू 5 6 7 8 9 10 11 12 दैट्स इट। अगर यहाँ 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो 3 इयर्स का टोटल किया। अगर 5 ईयर मूविंग एवरेज होता है तो हमें 5 इयर्स का टोटल करना है और 5 के साथ डिवाइड करना है। 4 ईयर होगा तो इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन चेंज होगा।